मेरे पास cos 2x की फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, और मैं cos 2x को ले लिया और उसको ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x है ना। अब इसके अंदर पुट करके देखो सर, h की मतलब x की जगह h रखना आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे h है ना, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो यहाँ पे क्या होता 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यानी सर इधर क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, इसके पार्ट वन में हमने देखा था कि सर मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे PYQ, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे 9th क्वेश्चन से, ठीक है। तो बस आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, और इसके साथ मैं वीडियो शुरू करूँगा कि आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व ना महसूस हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अब इसके अंदर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच आपको फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है सर ये कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 पे। अब आपको अगर पता हो सर, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल, आप उठा के देख सकते हो पेपर, ठीक है। और ये आपका ना ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो समझते हैं क्या कि सर मैंने ना आपको एक तरीके से ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ आपको ये क्वेश्चन। कैसे कि ना सर, अगर आपको पता है कि मुझे LHL = RHL = FA प्रूफ करना होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सर अगर मैं F0 कैलकुलेट करूँ इसके अंदर, तो F0 मतलब सर 0 की इक्वल वैल्यू, 0 की वैल्यू इन दोनों में से किस में जा रही है सर, इस वाले फंक्शन में, यानी 2x - 1/x - 1 पे। और मैं इसके अंदर अगर 0 पुट करूँगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी सर 1/-1, यानी रिजल्ट आ गया आपके पास -1, यानी F0 आपके पास क्या है, -1 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर हुई है ना। अब देखो मैं ना इसके अंदर निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्की छोटी वैल्यू, ठीक है, फंक्शन, है ना। अब देखो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पर जा रही है आपके पास, है ना, इसमें जा रही है उसमें जा रही है। सर इसमें तो जा ही नहीं रही, इसमें तो 0 से लेके बनता है, 0 से छोटी वैल्यू किस में जा रही है, इस वाले फंक्शन में। तो इस वाले फंक्शन में आप पुट कर दोगे 1 + kx - √1 - kx अपॉन में x, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके अंदर मैं पुट करूंगा। अब आपको पता है सर लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता है, इसको h की फॉर्म में लिख लेना होता है। तो सर आप इसको h की फॉर्म में लिख लो, यानी लिमिट कन्वर्ट कर लिया 0, तो h की फॉर्म में लिखने में हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करते हैं, a - h लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा, 1 + k a - h -√1 - k a - h, ये कर दिया। और अपॉन में क्या आ जाएगा, x की जगह पे a - h, ठीक है। अब सर इधर a क्या है, a मेरे पास दिया हुआ है 0, है ना, तो मैं यहाँ पे a हटा करके हर जगह से क्या लिख दूंगा सर, 0, ठीक है। अब देखो इसको इधर देखते हैं हम, ठीक है। तो लिमिट, अब मेरी लिमिट चेंज हो गई, h टेंड्स टू 0 पे, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको √1 - kh लिख दूंगा, ठीक है। और क्या लिखूंगा, माइनस में √1 + kh अपॉन में -h। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करा, बस सिंपलीफाई कर रखा है, ठीक है। अब देखो इसको, अब क्या करेंगे सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब अगर आप इसके अंदर सर 0 अगर लिमिट पुट करके देखते हो, तो सर नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है मेरे पास, और अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो इसका मतलब क्या कि सर मेरे पास फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यानी मुझे इसको और भी ज़्यादा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास और क्या कंडीशन बची इसको सिंपलीफाई करने की, सर कोई और फंक्शन होता तो मैं इसको कर देता सिंपलीफाई आसानी से, है ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सीधा इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज, ये ध्यान रखना, -√1 + kh
अपॉन में माइनस एच इंटू में अंडर रूट 1 माइनस के एच और प्लस में अंडर रूट 1 प्लस के एच अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। ठीक है दोस्तों, अब लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो सर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और नीचे वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो ये बन रहा है सर आपके पास क्या, a माइनस बी, और ये क्या बन रहा है a प्लस बी। भाई दिख रहा है ना, अगर मैं अंडर रूट 1 माइनस के एच को a ले लूँ, यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 माइनस के एच को मैंने क्या ले लिया, a ले लिया, और अंडर रूट 1 प्लस के एच को मैंने b ले लिया। अगर तो आप इधर देखोगे सर क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस के एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस के एच का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, और ये क्या है सर, अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब सर यहाँ पे सर अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो इसमें कट जाएगा तो क्या बचेगा सर आपके पास 1 माइनस के एच माइनस 1 और माइनस के एच, कुछ इस तरीके से बचेगा, और क्या माइनस एच और अंडर रूट 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच। ठीक है, देखो 1 से 1 कटा और क्या रह जाएगा, माइनस का 2 के एच, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और क्या बचेगा, माइनस का 2 के एच अपॉन में माइनस का h अंडर रूट 1 प्लस के एच है ना, प्लस में अंडर रूट 1 माइनस के एच। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या सर माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, h से h कट गया, तो अब आपके पास कंडीशन क्या रह जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास 2k अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस के एच और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस के एच। ठीक है, अब देखो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं अब इसमें h की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या होगा सर, 2k अपॉन में इधर 0 पुट करा तो क्या आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1, यानी 2k अपॉन 2, यानी वैल्यू क्या आ गई k। अब आपको पता है सर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए के बराबर होनी चाहिए, यानी k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ए हमने इधर क्या कैलकुलेट किया था, एफ ए ये रहा, एफ ए हमने कैलकुलेट किया -1, तो यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो भाई चेक कर लो। ठीक है, अब सपोज करो कि ना सर इसके अंदर क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि ना आपको ये दे दिया और इसको पूछ लिया 1 नंबर में, तो आप कहोगे सर पेपर तो बड़ा लेंदी आ गया है ना। भाई पेपर लेंदी नहीं आया है। ठीक है, इसको आपको ये दिया हुआ है ना, और आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा LHS को, मतलब LHL को, तो मेरे पास रिजल्ट के ही आना है। ये आपको भी पता थी बात और मुझे भी पता थी कि सर आना तो के ही है ना। तो आप सीधा डायरेक्ट FA कैलकुलेट करोगे और उसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो -1। मेरा सिर्फ यहीं पर ही सवाल सॉल्व हो गया था, अगर आप ध्यान से देखो तो हो गया था कि नहीं हो गया था, मेरा सवाल यहीं सॉल्व हो गया था और मुझे पता लग गया था सर के की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ा सर, इसको ना FA के बराबर रखना पड़ा, मतलब इसको LHL पूरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ा कि सर LHL जब मैं कैलकुलेट करूँगा वो के ही आएगा। समझ में आई? तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो फटाफट। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो तो इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, और आपको फंक्शन ये दिया हुआ है। अच्छा एक बारी ना इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ ना, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। अब इधर देखो सर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा सर मुझे क्या निकालना होता है,
LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। ठीक है, अब मेरे को सर FA यानी F2 मेरे को क्या दिया हुआ है, K के इक्वल दिया हुआ है, यानी इन दोनों में से मैं एक कोई से भी कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट तरीका बता रखा था क्या, कि सर आप सीधा लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करो इस वाले फंक्शन में, x³ प्लस x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है कि सर आपको ये पॉलिनोमियल दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है तो सर इस पॉलिनोमियल को मेरे को रिड्यूस करना है ना, तो आपको इसका फैक्टर देखना है। अब आप इसमें अगर 2 पुट करोगे तो सर आप देखोगे सर 0.0 कंडीशन बन रही है, यानी 2 जो है वो इसका एक फैक्टर बना है, यानी x इक्वल्स टू 2 अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो सर ये इसका एक फैक्टर है जो कि इसको 0 बना रहा है, समझ रहे हो। तो सर मेरे पास x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा एक तरीके से, तो मेरे को क्या करना है सर x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, देखो ध्यान से, x माइनस 2 और क्या सर x³ प्लस x² माइनस 16x और प्लस का 20। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो क्या आएगा सर, x² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर x³ माइनस 2x²। ठीक है, साइन चेंज होंगे अपॉन, इससे ये कट हो गया, कितना बचा सर 3x² माइनस 16x प्लस 20। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना, है ना, ये छोटी क्लास में किया हुआ है, प्लस 2x² है, 2x² आ गया और ये x² है तो 3x² हो गया ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर, अब मुझे क्या चाहिए x², तो कितने का चाहिए सर प्लस का 3x से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो मेरा इसको मल्टीप्लाई करके 3x² हो जाएगा ये, है ना, और क्या होगा सर माइनस का 6x अपॉन में, अब देखो माइनस प्लस साइन चेंज हुआ, ये कट गया, क्या आएगा सर 22x, देखो ध्यान से 22x। ठीक है, अच्छा आप ना देखो, मेरे को एक चीज़ दिमाग में आई है सर, आप इसको ना यहाँ तक छोड़ सकते हो इसको, देखो है ना, इसको ये भी मत लिखो, आप सिर्फ यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो मुझे क्या पता लगा कि सर अगर इसमें से मैं x माइनस 2 भी कॉमन निकालता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, ये अभी मेरे दिमाग में आया, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो गया और अंदर मेरे पास क्या बचेगा सर 3x² माइनस 16x प्लस का 20। ध्यान से देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक से तो ये कट गया, तो यानी मेरे पास क्या बचेगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, अब देखो सर इसके अंदर 2 पुट करके देखोगे तब भी नीचे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये 0 की कंडीशन बन रही है, तो यानी सर इसको मुझे फर्दर और इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो अब इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या था मेरे पास 3x² माइनस 16x प्लस का 20 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, यानी सर अब मुझे ना इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूँगा, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं एक बारी, क्या पता बन जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसके फैक्टर्स बनाऊंगा मैं, तो क्या होगा सर 3 × 20 कितना हो गया 60। ठीक है, तो 60 का आप एलसीएम लो, 60 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 32 15 3 5 5 1, ये आ गया आपके पास। अब देखो सर मुझे क्या बनाना है बीच में 16, तो 16 बनाना है मुझे, तो क्या आ जाएगा सर 5 2 10 और 6, यानी 10 और 6 आ रहा है मेरे पास, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3x² माइनस 10x माइनस 6x और प्लस का 20 अपॉन x माइनस 2, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² माइनस 6x माइनस 10x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, इसको दोनों को आगे पीछे लिख दिया मैंने। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है सर, 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2, माइनस का 5। अच्छा 10 ही ले लो इसमें से तो सीधा, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 ले लोगे तो क्या आएगा सर, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब देखो x माइनस 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 और क्या बचेगा 3x माइनस 10 अपॉन में x माइनस 2। देखो इससे ये कट गया, यानी अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 और 3x माइनस 10। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आएगा सर, 0 माइनस 10, यानी आपकी क्या आ गई वैल्यू, माइनस 10 आ गई। ठीक है, अब वो माइनस 10 आ गई और आपके पास f2 क्या था, k, यानी k की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 10 हो गई इधर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर उसी तरीके का क्वेश्चन है, k निकालना है और कंटिन्यूअस है π/2 पे, ठीक है। तो सर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, आप एक बारी पॉज करके एक बारी खुद ट्राई करो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो मेरे को क्या करना था सर, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, है ना, यानी f π/2, f π/2 पे वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, यानी मेरे पास ये हो गया एक रिजल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सर, LHL कैलकुलेट करता हूँ, यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 से छोटी वैल्यू, छोटी सी, ठीक है। तो π/2 से छोटी वैल्यू कौन सी जाएगी सर, इस पे जाएगी, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा सर, लिमिट x, मतलब इसको h में कन्वर्ट कर दूंगा, h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, k cos π/2 माइनस h और अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। देखो चेक कर लो, ठीक है। अब मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, cos π/2 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, कैसे कि सर π/2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन, है ना। और सर n π/2 की फॉर्म में, n π/2 की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, तो साइन थीटा हो गया। तो क्या हो गया सर, k, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन h अपॉन में पाई माइनस पाई प्लस का 2h, यानी इधर मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी, इधर देखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन में पाई से पाई कैंसिल और 2h, ठीक है। देखो k और 2 जो है कॉन्स्टेंट्स है, मैं इनको बाहर लेकर जा सकता हूँ, k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन h अपॉन h। अब देखो साइन h अपॉन h और लिमिट 0 जा रही हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी सर k/2 आ गया मेरे पास LHL, ठीक है। अब मुझे पता है सर LHL मेरे पास किसके इक्वल होता है, FA के बराबर होता है, यानी k/2 मेरे पास किसके बराबर होगा, जो मैंने ये कैलकुलेट किया, f π/2 इक्वल्स टू 3, यानी ये मेरे पास किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, यानी k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 आंसर। भाई अब बताओ ये मुश्किल है क्या, है ना। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी देख लेना, कोई सा पेपर उठा के देखो, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है कि सर fx इज इक्वल्स टू दिस, और बोला है कि सर कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो मुझे इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे पता है कि सर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA कैलकुलेट करता हूँ मैं, ठीक है। तो सर मेरे को FA जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो FA मेरे पास क्या है सर, 0 F0 कहाँ पर आएगा मेरे पास, a साइन π/2 x + 1 पे,
ठीक है। तो यानी सर इसमें मैं 0 पुट कर दूँ, साइन पाई बाय 2, 0 + 1, यानी मेरे पास ये a साइन पाई बाय 2 आ गया, है ना। और पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है सर, 1 होता है, यानी a हो गया। ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, f0 की वैल्यू आ गई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। f0 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है सर, LHL। तो LHL क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, हल्का सा नेगेटिव, और क्या है सर a। अच्छा, ये हल्का सा नेगेटिव मतलब हल्का सा छोटी वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पे जा रही है सर, इसमें जा रही है, देखो ध्यान से, और इसमें जा रही है। तो इसका मतलब क्या है सर, ये फंक्शन हो जाएगा मेरे पास π/2 x + 1, ये हो जाएगा ना। अब देखो इसके अंदर सर आप चेंजेस कर लो जैसे मर्जी, लेकिन आपका आंसर ये a ही आएगा, यानी LHL = a ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू ये की निकालनी है। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो LHL भी मेरे पास a ही आएगा, यानी अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, RHL। यानी अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, RHL, ठीक है। तो RHL के लिए क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है सर, ये आ रही है 10x - sin x अपॉन x³। तो क्या रख दोगे सर आप इधर, 10x - sin x अपॉन में x³। तो इसमें क्या चेंज करोगे सर आप, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब इसको ना h में चेंज कर दो आप, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0, 10, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 0 - h माइनस साइन 0 - h अपॉन में x³, ठीक है। देखो इसको सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा सर, 10h माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन ही बाहर निकाल देता है, और ये क्या हो जाएगा सर, प्लस साइन h अपॉन में h³, 0 - h है ना, 0 - h चाहिए, माइनस h है, इसको ढंग से ले लो, ठीक है। तो ये h³ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसमें माइनस का साइन कॉमन निकाल के मैं काट देता हूँ, तो क्या आएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10h माइनस साइन h अपॉन h³, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप 0 पुट करके देखोगे तो क्या आ रही है आपकी वैल्यू, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हमें इसको फर्दर इवेल्युएट करना है। अब इसको फर्दर इवेल्युएट करो सर, मैं क्या करूँ, 10h को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ते हैं, यानी साइन और कॉस में। तो सर मैं उसको लिख रहा हूँ साइन h अपॉन कॉस h, 10 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, साइन h। भाई 10h को मैंने लिख दिया साइन h अपॉन कॉस x, और साइन h का साइन h और h³, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगी सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, साइन h माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन h माइनस साइन h और कॉस x, साइन h और कॉस h अपॉन में कॉस h आएगा। कॉस h से मैं नीचे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, है ना, तो कॉस h। इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब देखो इसको सर, अगर मैं इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो सर, इसमें से क्या ले रहा हूँ सर, साइन h कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस h अपॉन में h³ कॉस h, समझ में आया, है ना। अब देखो इसमें ना सर आप 0 पुट करके देखोगे अगर, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो सर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी मैं ना इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो h³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, h इंटू h, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन h अपॉन h इंटू में, ठीक है, 1 माइनस कॉस h अपॉन क्या लिख सकता हूँ, h², ओ हाँ h² रहने दो, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ सर, 1 अपॉन में कॉस h, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब सर आपने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि सर मुझे पता है इसकी वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, और इस वाले की भी मेरे पास 1 हो जाएगी अगर मैं इसमें h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। अगर मैं इसके साथ h मल्टीप्लाई में लिखता तो सर वो मेरे पास 0 हो जाता फंक्शन, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ना लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी,
ऐसे इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में कॉस h। ठीक है, तो सर ये वाला भी मेरे पास 1 हो गया और ये वाला भी मेरे पास 1 हो गया पुट करते ही साथ, तो मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सर आपको दिखेगा सर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में अभी भी, और ऊपर भी 0 आ रहा है। तो अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सर मैं ऊपर ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, मेरे पास cos 2x की फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और मैं cos 2x को इधर ले और इसको इधर ले आऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x, है ना। अब इसके अंदर पुट करके देखो सर, h की मतलब x की जगह पे h रखना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे h है ना, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 2x है तो सर यहाँ x हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो यानी सर इधर क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 h स्क्वायर। ठीक है ना, अब मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, 2 को बाहर लिख दिया मैंने, 2 को बाहर लिख दिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो सर मेरे को पता है कि सर साइन x अपॉन x जो है वो अगर लिमिट उसकी h टेंस टू 0 जा रही है तो सर वो 1 हो जाता है, लेकिन क्या है सर एंगल और ये नीचे ना सेम होना चाहिए, तो मुझे इसको सेम बनाना है अगर, तो मैं सर इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं, है ना, तो मुझे ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2 करना पड़ेगा, है ना, और अगर इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर रखा है तो मैंने इसको बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, यानी लिमिट 2 लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा इधर, साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन 4। देखो ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, इतनी बात आपको आई समझ में, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट, है ना, अब मेरे को पता है सर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, है ना, और 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन 2 आ गई मेरे पास लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। तो अब इधर आप देखो कि सर मेरे पास LHL मेरे पास क्या था, A था, और FA मेरे पास क्या था, A था, मतलब भाई f पाई बाई 2 ये भी मेरे पास A था, और RHL मेरे पास क्या आ गया, पाई बाई 1 बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका a की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2। ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए थे क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। ये वाला आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिल्ली 2011 में था, पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है, सर आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसमें कह रहा है कि सर आपको वैल्यूज निकालनी है ए और बी की सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है। अब देखो सर इसने मुझे ना कोई ना ए नहीं बताया कि मतलब x की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, तो मैं इसमें क्या लेट करूँगा कि ना सर लेट द फंक्शन f(x) विल बी की बजाय इज लिखो, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 10 पे। ठीक है, अब सर आपने ऐसा किया क्यों, है ना, तो वो आपको ना सिचुएशन अभी थोड़ी देर में पता लगेगी कि देखो क्यों करा। सर x इक्वल्स टू 2 मैंने ले लिया, ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो सर मैंने x इक्वल्स टू 2 पे चेक करा, तो इसका मतलब क्या है सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 यानी fa
F2 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। तो सर F2 अगर मैं सबसे पहले F2 कैलकुलेट करूँ तो सर F2 की वैल्यू इक्वल किस पे सर 5 पे, यानी F2 मेरे पास 5 आ गया। समझ में आया। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है सर, लिमिट x टेंड टू 2 से हल्की छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू किस पे जाएगी सर 5 पे, है ना। तो सर ये भी आपके पास क्या आ गया 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ गई 5, है ना। अब मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्की बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर जाएगी सर, 2 से बड़ी वैल्यू आपकी इसमें जाएगी, क्योंकि ये तो सर 10 से बड़ा है, तो यानी यहाँ पे जाएगी आपकी तो ax प्लस b पर, ठीक है। तो अब आप इसमें अगर डायरेक्ट अगर 2 उठा के पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आप 2 उठा के पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2a प्लस b, ठीक है। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई सर 2a प्लस b। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर कि सर इसमें आपने a प्लस h क्यों नहीं पुट करा, यानी 2 प्लस h, है ना। तो आप इसमें अगर 2 प्लस h भी पुट करके देखते हो तो तब भी फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर इसमें देखो सर a है ना, और प्लस b है। अब देखो इसमें ना h की वैल्यू आप 0 पुट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा सर 2a प्लस b, तब भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना कॉमन सेंस इतना होना चाहिए। तो यानी सर मैं अगर RHL इक्वल्स टू FA करूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास क्या बन गई सर इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मैंने मान ली, ठीक है। अब क्या है कि सर मैंने इसमें लेट किया था, अगर मैं इसमें ये दोनों नहीं लेट करता तो मेरे पास यहीं पर इक्वेशन हो गया था, ठीक है। और मेरे को इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 को मैंने कॉन्टिन्यूस माना था। अब अगर सर x इक्वल्स टू 10 पे कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा सर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F10 होगा, कहाँ पर x इक्वल्स टू 10 पे, ठीक है। तो अब आप क्या निकालोगे सर, सबसे पहले F10। अब आप F10 देखोगे तो सर F10 की वैल्यू इन तीनों में से कहाँ पे सर इस पे इक्वल आ रही है, तो यानी F10 की वैल्यू क्या हो गई 21 होगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो इसको सर आगे ध्यान से देखना सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 10 से हल्की सी छोटी वैल्यू, 10 से छोटी वैल्यू कहाँ पर जाएगी सर, 10 से छोटी वैल्यू इस पे जा रही है, किस पे ax प्लस b पर, यानी अब इसमें आप डायरेक्ट 10 पुट कर दो तो क्या आएगा सर a 10 प्लस b, यानी 10a प्लस b। तो यानी सर मेरे पास एक और इक्वेशन क्या मिल जाएगी 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। देखो अब इधर ना राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहूँ क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर आप राइट हैंड लिमिट देखोगे भी तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी सर x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, यानी 10 से बड़ी वैल्यू। अब देखो इसमें 10 से बड़ी वैल्यू क्या है 21 पर ही है, तो यानी वो 21 ही आएगा, यानी इसका रिजल्ट भी 21 आएगा और RHL भी आपका 21 आ रहा था और FA भी 21 आ रहा था। तो इस तरीके से अब 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 और ये आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। नाउ अब देखो सर इनको ना एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। 2 - 1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 21, और क्या था सर इधर 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, इसमें क्या बचेगा सर 8a, और इसमें b से b चला गया, है ना। और 21 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 16। तो इसको इससे कर रहा सर a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें से किसी में भी पुट कर दो, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5 था, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 प्लस b इक्वल्स टू 5, यानी सर b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये दोनों हमने वैल्यूज फाइंड कर दिए, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें लिखा है कि सर डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ये प्लस का 1/2 है, ठीक है, 1/2 व्हेन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, ये ठीक है। तो अब मुझे इसकी डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सर जब भी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के बारे में है तो आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है जो कि आपको वैल्यू दी हुई है, यानी 1/2 पे RHL निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है x इक्वल टू 1/2 पे, और क्या निकालना है FA क्या है सर 1/2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कहोगे कि फंक्शन सर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब देखो सर, अब मुझे इसकी क्या चेक करनी है सर, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा सर F1/2, ठीक है। अब मुझे पता है सर F1/2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, यानी कि ये मेरे पास पहली कंडीशन हो गई। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ सर LHL क्या है सर x इज इक्वल्स टू 1/2 पे, तो LHL क्या होगा सर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पे छोटी वैल्यू 1/2 से छोटी वैल्यू किस पे जा रही है सर फर्स्ट वाले फंक्शन में 1/2 प्लस x, ठीक है। अब देखो सर मैं इसको किस में चेंज कर दूंगा, h के टर्म्स में चेंज कर दूंगा, तो h के टर्म्स में चेंज करूंगा तो क्या आएगा सर 1/2 माइनस h, भाई a माइनस एच पुट करते हैं ना भाई, बहुत बार बता चुका हूँ, a माइनस एच पुट करते हैं। अब इधर देखो लिमिट h टेंस टू 0 इसमें आप पुट करोगे, ठीक है। तो सर इसमें अगर मैं h की वैल्यू 0 भी पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा सर 1/2 प्लस 1/2, यानी सर 1 आ गया, यानी मेरे पास LHL जो है वो 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर RHL एट x इक्वल्स टू 1/2, यानी सर लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस में, यानी 1/2 से बड़ी वैल्यू। अब 1/2 से बड़ी वैल्यू इनमें किस में जा रही है सर, इस वाले में जा रही है, यानी 3/2 प्लस x में। तो आपको पता है सर इसमें क्या पुट करना होता है, h की टर्म्स में 0 पुट करेंगे तो 3/2 प्लस h, ठीक है। अब देखो इसमें सर h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास 3/2 प्लस 3/2, यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सर 6/2। देखो ध्यान से, है ना, तो भाई एलसीएम लिया है ना, तो 6/2 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई सर 3 आ गई, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू 3 आ गई और इसकी क्या आई थी सर 1/1, यानी आप देखोगे सर LHL इक्वल्स टू FA के बराबर तो है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है RHL के, यानी आप क्या बोलोगे कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1/2। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ 5 नंबर के फ्री के नंबर है कि नहीं है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सर फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर f इज अ डिफाइंड एज फॉलोज, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। अब आपको देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं कि ना, इसने हमें पॉइंट्स नहीं दे रखा, तो हम ना सिर्फ फंक्शन की वैल्यू देख करके हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। कैसे कि सर आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर इसके अंदर मेरे को कहाँ तक की वैल्यूज़ दी हुई है। तो -3 दिख रहा है एक मुझे और इसमें 3 दिख रहा है, यानी कि मैं इसमें लेट कर लूँगा कि सर x जो है -3 पर भी कॉन्टीन्यूअस है और 3 पर भी कॉन्टीन्यूअस है, और इन दोनों पर मैं चेक करूँगा तो अगर दोनों के दोनों मेरे पास क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, तो मैं बोल दूँगा ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब बात आई सर इसमें ना फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन आ रहा है। अब आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि सर अगर मॉड जो है जैसे ये दिया हुआ है मॉड के अंदर, तो जब भी मैं ये f(x) दिया हुआ है तो मैं अगर इसको तोड़ूंगा तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ सर, x+2 माइनस का बाहर लगा दूंगा और एक x+2 प्लस का, यानी सर x+2 नेगेटिव कब आ रहा होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी -2 से, है ना, क्योंकि -2 इधर दिया हुआ है और इधर क्या है सर x की वैल्यू बड़ी होगी -2 से, तो इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मानते हो? तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कि हम इसको मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अब देखो इधर क्या है सर प्लस में है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं
तो मेरे पास रियल फंक्शन क्या बनेगा कि सर अगर मैं इसको करता हूँ तो सर प्लस और माइनस में आएगा, फिर उसका इसके डोमेन पे बात आ जाएगी, है ना, कि इसके फंक्शन के अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। अब नेगेटिव से पुट करना है ना भाई, नेगेटिव से पुट करना है, तो यानी सर ये फंक्शन मेरे पास -x+3 बन जाएगा। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? यानी छोटी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू में हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं इसके आगे। बस यही चीज़ समझने वाली थी, आगे तो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर देगा, आप भी सॉल्व कर दोगे अब इसके आगे तो क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको समझानी थी मुझे, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो इधर, अब क्या करना है सर, अब ना इसको आप थोड़ा सा और खोलो, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, तो मैं क्या कहूँगा सर, लेट x = -3 एंड x = 3, ठीक है। सबसे पहले -3 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इसमें, है ना। पहले ऐसा करते हैं f3 निकालते हैं, f-3 कहाँ पे आएगा सर, इक्वल्स टू इसमें, यानी इसमें पुट होगा, यानी इस वाले में। तो -3 +3 हो गया, +3 यानी सर 6 आ गया मेरे पास। इसमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटी वैल्यू। तो -3 से छोटी वैल्यू कहाँ पे जा रही है सर, फर्स्ट फंक्शन में जा रही है आपकी, यानी यहाँ पे। तो -x+3 पर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं सर, इसमें हम डायरेक्ट पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले ना वो h वाला टर्म बदल दो, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 कर दिया, तो सर -h की जगह पे क्या रखूँगा, -3 - h +3, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा सर, +3 यानी सर क्या आ गई मेरे पास वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे हम, RHL, ठीक है। RHL में इधर कैलकुलेट करता हूँ, तो RHL के लिए कंडीशन क्या होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू -3 पे चेक कर रहे थे, तो -3 पॉजिटिव। अब -3 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, देखो इनमें से -3 से बड़ी वैल्यू 2x पे जा रही है, यानी -2x पे जा रही है, ठीक है। तो अब क्या है सर, इसको h की फॉर्म में चेंज करो या फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो -2 -3 या फिर आपका आंसर क्या आ गया सर, 6। अब इधर आप देखो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गया मेरे पास, और इक्वल्स टू क्या आ गया, FA के बराबर आ गया। यानी मैं क्या लिख दूंगा इधर कि सर जो आपका -3 है, द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। अब एट x = -3 पे कॉन्टिन्यूस हो गया, यानी मैं क्या बोलूँगा सर, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सर, इसको ना चेक करूँगा एट x = 3 पर, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, ठीक है। तो अब सर मेरे को इसमें क्या, व्हेन x = 3, व्हेन की जगह एट लिख दो, एट x = 3 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सर इसमें सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, LHL। तो LHL क्या आएगी सर, लिमिट, अच्छा LHL से पहले ना FA कैलकुलेट करा करो, पहले सबसे पहले FA यानी F3। देखो अब इसमें F3 क्या आएगी सर, F3 जो है इक्वल्स टू पे यहाँ पर आ रहा है, यानी ये आएगी आपके पास वैल्यू 6x + 2, यानी सर 6 × 3 + 2, यानी क्या आ गई सर, 18 + 2 20 आ गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा सर, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी सर मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, देखो ये 3 से बड़ी वैल्यू है, 3 से छोटी वैल्यू इस पर जा रही है ना। तो यानी -2x। अब देखो इसमें सर, लिमिट x टेंड्स टू 3, अब मैं इसमें डायरेक्ट 3 पुट कर देता हूँ, तो क्या आ गया आपके पास, -6 आ गया। अब देखो आप यहीं से बोल सकते हो कि सर ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन आप RHL भी कैलकुलेट कर दो। तो RHL क्या होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव,
यानी 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू किस पे जा रही है सर, इस पे जा रही है 6x + 2 पे। तो इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा सर 6, 3 + 2 यानी 18 + 2 20। अब देखो सर RHL = FA तो है लेकिन LHL इक्वल नहीं आया, यानी कि हम क्या बोल देंगे सर at x = +3 द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस, हेंस x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हमें एक पॉइंट मिला x = 3 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। अब ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो अब दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक ही रखता हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल, है ना, और मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और कमेंट ज़रूर करके जाया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अंतिम लाइनों के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। तो कर मैदान फतेह। थैंक यू।